सभी को नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद निर्देशांक ज्यामिति में जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसका बेसिक तरीका भी देखेंगे। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको जल्दी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो भी तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक हम त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर। ये रहा पी क्यू आर त्रिभुज रहा, जिसका निर्देशांक दिया हुआ पी का निर्देशांक दिया हुआ है x1 कॉमा y1 और q का दिया हुआ है x2 कॉमा y2 और r का दिया हुआ x3 कॉमा y3। पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को याद करना ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बड़ा सा सूत्र होता है। अगर याद हो जाए तो ठीक है। इसका हम बेसिक तरीका भी देखेंगे और जल्दी से ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी तरीका देखेंगे। यही रहा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष जो है यानी निर्देशांक दिए हुए -1, 6, -4 और -5, 3। तो इसको हम बेसिक में, अगर बोर्ड में क्वेश्चन है 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो इसको हम बेसिक यही तरीका अपनाएंगे सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए 1, -1, 6, -4 और -5, 3। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x1 का मान है -1, x1 का मान है -1 और y1 का मान है 1, x2 का मान है 6 और y2 का मान है -4, x3 का मान है -5 और y3 का मान है -3। और सूत्र से हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू को उठा के इसमें हम पुट करेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा माइनस का 24 वर्ग इकाई। चूंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक माप है, यह नकारात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए हम केवल धनात्मक माप लेंगे। क्षेत्रफल निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो -24 नहीं होगा, प्लस का 24 वर्ग इकाई होगा, इसका यूनिट होगा। ठीक है ना, ये रहा बेसिक तरीका। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेसिक से, उसके बाद हम शॉर्टकट देखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव आए क्वेश्चन, तो इसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये निर्देशांक दिया हुआ। वही बेसिक जो बेसिक होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसमें पुट करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। अब हम इसको देखेंगे कि शॉर्टकट कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो शॉर्टकट कैसे सॉल्व किया जाता है वही इस वीडियो का मेन मकसद है बनाने का, कि आपको इसका शॉर्टकट बता दिया जाए, एक बेसिक भी अप्रोच बता दिया जाए और शॉर्टकट भी बता दिया जाए, फिर जिंदगी में कभी से दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं। जो तीनों निर्देशांक दिए हुए वो तीनों निर्देशांक को लिखें। दिया हुआ 2, 5, दिया हुआ 7, 4, सी में दिया हुआ -4, 7। हम क्या करेंगे, किसी किसी एक निर्देशांक को जीरो बना, मान लेते हैं हम इसको जीरो बनाते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, x में -2 करना पड़ेगा और y में क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0,0। हम क्या किए, x में -2 किए और y में -5 करेंगे। सेम इसी के साथ करेंगे, तो
एक्स में -2 करेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 5, और 4 है उसमें से -5 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा 1। इसको भूल जाना है, इसको जीरो बना दिए, इसको भूल जाना है। जो ऑपरेशन यहाँ लगा है वही ऑपरेशन यहाँ लगा है। जैसे यहाँ पे -2 को -5 किए तो इसमें भी सब दोनों में भी -2 को -5 करेंगे तो -2 करेंगे तो -4 पहले ही से है, माइनस और 2 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, और 7 में से -5 घटाएंगे तो कितना होगा 2। जब भी अगर ये कोऑर्डिनेट आ गए, हम दोनों दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, तो क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है क्या, कि x माइनस वाई बटा क्या होता है 2, और ये निगेटिव में आएगा तो इसको हम पॉजिटिव में ले लेंगे, मोड लगा देंगे या पॉजिटिव में। तो x क्या होता है, तो दूर वाले को दूर से गुना करेंगे वही x होता है, नजदीक वाले को नजदीक से गुना करेंगे यही होता है y होता है, और माइनस का हम यहाँ पे जरूर से ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, बताओ यहाँ 5 है, पहले x को सोल्व करेंगे उसके बाद y निकालते हैं। ये रहा 5, दूर वाले को दूर से गुना करना, दूर यहाँ पे कौन है 2, तो 5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 10। माइनस का ख्याल रखना है अच्छे से, माइनस है, नजदीक वाले को नजदीक, तो -1 के नजदीक कौन है -6, नजदीक वाले को नजदीक से गुना करेंगे तो -1 के गुना -6 तो प्लस का 6 होगा, अब +6 यहाँ पे हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड में कितना होगा 2, तो 10 में से 6 हो गया 4, 4 बटा 2 करेंगे तो कितना होगा 2, इसका आंसर 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 2 वर्ग इकाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम इसी प्रोसेस से अपनाएंगे, ठीक है। नहीं समझे तो एक बार और बता देते हैं, कोई भी एक कोऑर्डिनेट को जीरो कर देंगे, यहाँ पे 2 है तो -2 कर दिए तो जीरो आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, 5 है तो -5 किए तो जीरो आ गया, यही ऑपरेशन सबके साथ अप्लाई करेंगे। इसमें भी -2 को -5 करेंगे, और इसका क्षेत्रफल होता है, ये याद कर लेना आप लोग, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 होता है, माइनस का ख्याल रखना है अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद दूर वाले को दूर से गुना करेंगे, नजदीक वाले को नजदीक से गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर। अगर बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो जो तरीका हम अपना है वही तरीका अपनाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, लेकिन वैसे कोऑर्डिनेट लिखना की जरूरत नहीं है, इसी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सीखने के लिए इसको हम कोऑर्डिनेट हम लिख ही लेते हैं। ये दिया हुआ 3,2 फिर 0,4, ठीक है 0,4 और -3,6। हम क्या करते हैं, किसी एक को हम जीरो बना लेते हैं, तो इस बार हम इसको जीरो बना लें, किसी को भी जीरो बना सकते हैं, सबसे आंसर सेम है। तो जीरो बनाने के लिए तो एक्स के साथ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो जीरो हो गया, वाई के साथ क्या करना पड़ेगा माइनस का 4, ये भी इसमें करेंगे, तो ये 3 में से तो कुछ नहीं करना, 3 को 3 में से घटाएंगे जीरो तक 3 ही आएगा, लेकिन 2 में से -4 घटाएंगे तो कितना बनेगा माइनस का 2, और इसको तो हम भूल जाते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, -3 का -3 रहेगा, 6 है -4 करेंगे तो कितना बचेगा 2, और क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, दूर वाले को दूर से गुना, नजदीक वाले को नजदीक से, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, माइनस का ख्याल रखेंगे, तो दूर वाले यहाँ पे कौन है 3, 3 को किससे गुना करना 2 से, तो 3 गुना 2 कितना होगा 6, माइनस 2 गुना -2 गुना -3 -6 +6 हुआ, +6 में से प्लस माइनस में कितना हुआ 6 माइनस हुआ, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, 6 में से 6 गए तो कितना है 0, 0 बटा कुछ भी होता है तो उसका आंसर कितना होता है 0, 0 वर्ग इकाई। 0 वर्ग इकाई कहने का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है तो आप लोग नोट करके याद लिख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका अर्थ है कि तीनों शीर्ष त्रिभुज नहीं बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु क्या है संरेखी है या एक ही रेखा है, ये त्रिभुज बनेगा नहीं। इसके क्षेत्र क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 0 आ गया, तो कोई त्रिभुज बनेगा तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आता है, लेकिन ये 0 आ गया तो कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट है एक ही रेखा पे, एक ही लाइन पे, ठीक है, तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, ये रहा। अब इसको चेक करना है कि बताइए जो तीनों बिंदु दिया हुआ है संरेखी है कि नहीं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी तरीका अपना है। वैसे तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ करके 0 कर देंगे, उसके बाद देखेंगे अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 आ गया तो कहेंगे कि संरेखी, ये तो 2 नंबर में है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि इसको बताइए कि संरेखी है कि नहीं चेक करना है, तो जो अभी तरीका अपनाया था वही तरीका इसमें भी अपनाएंगे। जो पॉइंट दिया हुआ पहले पॉइंट लिख लेते हैं, -1,2, एक और पॉइंट दिया हुआ -2,3, एक और पॉइंट दिया हुआ -3,4। हम क्या किए किसी एक को 0 बना देते हैं, इसको एक 0 बना देते हैं, 0 बनाने के लिए क्या करेंगे प्लस का 1 ऐड करना पड़ेगा और फिर माइनस का क्या करना पड़ेगा, तो इसके साथ भी यही करेंगे, +1 ऐड करेंगे तो -1 बच जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो कितना होगा 1, इसमें +1 करेंगे तो -2, इसमें -2 करेंगे तो कितना होगा 2,
इसको तो हम भूल जाते हैं जी, क्योंकि जीरो को क्या हो गया जीरो। तो क्षेत्रफल निकालना है तो दूर वाले को दूर से गुना, नजदीक वाले को नजदीक से, बटा क्या करेंगे दो। तो दूर वाले यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना है 2, -1 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा -2। फिर माइनस करते हैं, तो बताओ 1 गुना -2 तो -2 होगा, और फिर एक और माइनस है तो कितना होगा +2, बटा कितना होगा 2। तो 2 में से 2 गया तो कितना होगा जीरो, जीरो बटा कितना होगा 2, तो 0/2 कितना होगा जीरो। इसका कहेंगे कि ये क्या है, इसलिए कि तीनों बिंदु क्या है सन, देखिए मतलब कि एक ही रेखा पे है तीनों बिंदु, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि P का मान ज्ञात करिए, यदि तीनों बिंदु दिया हुआ सन देखिए, तो यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं, या जल्दी से अप्लाई करके चेक कर लेंगे, P का मान निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद बेसिक तरीका से भी बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे कि चलिए तीनों पॉइंट पहले लिख लेते हैं। तीनों पॉइंट क्या दिया हुआ, ये तो बेसिक तरीका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 किया तो P का मान 3 है। हम लिखेंगे 2, -1 P -2, और एक और पॉइंट दिया हुआ है 4, -3। हम क्या करते हैं कि किसी को जीरो कर देते हैं, तो ये वाले टर्म को जीरो कर देते हैं। ये वाले टर्म जीरो करने के लिए हम -2 करना पड़ेगा, और इसमें प्लस क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें भी वही करेंगे, तो P में -2 करेंगे तो कितना होगा, P माइनस कितना होगा 2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस का 1। इसमें भी हम -2 करेंगे तो कितना बचेगा 2, +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस का 2। अब वही वही काम करेंगे कि अच्छा ये सन देखिए बोल दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे जीरो, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा जीरो होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताया कि दूर वाले को दूर से गुना, नजदीक वाले को नजदीक का गुना, लेकिन माइनस का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे P -2 है और -2 है, हम क्या लिखेंगे -2 को गुना करेंगे क्या P -2 के साथ माइनस, ये बताओ 2 गुना क्या करेंगे एक -1, माइनस -2 हुआ, लेकिन माइनस फिर एक -2 हुआ तो कितना +2 हुआ, और डिवाइडेड भी कितना होगा, तो ये 2 तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा जीरो। इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो बराबर -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2P प्लस का कितना होगा -2 गुना -2 प्लस का 4, प्लस कितना दिया होगा तो 2P को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, इधर प्लस का हो जाएगा 2P, 4 + 2 कितना होगा 6, तो P बराबर कितना होगा 3, तो P का मान कितना होगा 3, 3 पे क्या होगा संरेखित तीनों बिंदु क्या होगा संरेखीय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल हम ओरली भी बना सकते हैं या बहुत कम समय में बना सकते हैं। ये हम किसी एक को जीरो कर देंगे तो इसमें हम सिर्फ y की जगह पे क्या करेंगे -3 करेंगे। इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं 5 कितना 3 माइनस किए हैं तो कितना होगा 3, इसमें जीरो के तो 1 का 1 ही रहेगा, 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा -1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दूर वाले को दूर से गुना, नजदीक वाले को, तो दूर वाले को दूर से गुना किया तो -5, नजदीक वाले को नजदीक से किया तो -3 डिवाइडेड बाई 2, तो -8 बटा कितना होगा 2। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसीलिए आंसर कितना होगा 4, 4 वर्ग का ही होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन हम ये लिखा हुआ था, ठीक है, उसी को हम सॉल्व करते हैं। ये कौन तरीका अपनाएगा, ये तरीका हम अपना सकते हैं 2 नंबर के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए तो तरीका अपनाएंगे, ठीक है ना। ये जो तीनों पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, किसी एक को जीरो कर देते हैं, जिसको आसानी हो जीरो करना वही करेंगे। हम क्या करते हैं, इस बार बी को जीरो कर देते हैं। तो बी को जीरो करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो एक्स में तो +3 करना पड़ेगा, एक्स में +3, वाई में क्या करना है -3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, तो एक्स में हम +3 करेंगे तो 4 3 कितना होगा 7, अब y में -3 करेंगे तो कितना होगा -1, क्योंकि 2 में से -3 करेंगे तो -1। अब नया पॉइंट हमारे कितना होगा 7, -1, इसमें हम +3 करेंगे तो 5 3 कितना होगा 8, और y में क्या -3 करेंगे तो -2 था, -3 करेंगे तो कितना होगा -5। ये दोनों पॉइंट हो गए, तो दूर वाले को दूर से गुना, नजदीक वाले को नजदीक से गुना। अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि दूर कौन है नजदीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट 7, -1 और 8, -5 है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दूर वाले को दूर से गुना, 7 × 5 = 35, वो भी माइनस का 35, और फिर माइनस करेंगे, बताओ 8 और गुना -1 तो -8, माइनस कितना होगा प्लस, ये घटाएंगे डिवाइडेड क्या होता है 2, तो कितना होगा -35 में 7 घटाएंगे तो -27, -27/2 करेंगे कितना होगा -13 या +13, क्योंकि ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो इसे इसलिए क्या होगा इसका 13.5 वर्ग इकाई होगा इसका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी यूट्यूब से उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी जो तरीका हम सिखाए वही तरीका से अप्लाई करेंगे इस पे भी। तीनों पॉइंट दिया हुआ, किसी पॉइंट को हम जीरो कर लेते हैं। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अलग से पॉइंट लिख लेते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस बार ए को जीरो कर देते हैं। ए को जीरो करने के लिए -5 करना पड़ेगा, और फिर माइनस का क्या करना पड़ेगा, दोनों में घटाना पड़ेगा, -5 और -2। तो बी में हम अगर -5 घटाओगे तो -5 घटाओगे तो कितना होगा, माइनस का 1, -2 घटाओगे तो कितना होगा, 5। 7 में से -2 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। अच्छा, सी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम सी पॉइंट के लिए पहले हम -5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, -2 करेंगे तो -6 हो जाएगा। पहले से -4 था, फिर -2 किया, -6 होगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए दूर वाले को दूर से गुना, नजदीक वाले को, तो -1 गुना -6 तो प्लस का 6, माइनस 5 गुना कितना हो, 2, कितना होगा 10, डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 6 में से -10 तो -4/2 करेंगे तो कितना होगा 2, तो 2 वर्ग की माइनस में होगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, लास्ट क्वेश्चन है। ये कोई तरीका याद करने का, कोई कोड फोड याद करने का जरूरत नहीं है, जो तरीका बनाया था वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव में बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो भी 10th में ये क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। वही समय को कम करने के लिए वीडियो बनाया गया। यहाँ पे दिया हुआ तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया, हम क्या करते हैं, ए को ही जीरो कर देते हैं। किसी को आप जीरो कर सकते हो, आंसर सेम है। तो ए को जीरो करेंगे तो कैसे जीरो होगा, तो माइनस का 1 करेगा, 1 करना पड़ेगा, प्लस का क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, या कह सकते हैं साइन बदल बदल सकते हैं उसको, ठीक है ना। बस ये दोनों में भी करना, -1 करेंगे तो कितना होगा, -4, प्लस का 1 करेंगे तो कितना होगा, -4। ठीक है, इसमें भी -1 करेंगे तो -4, -5 है, उसमें +1 है, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, -1 करेंगे तो कितना होगा, -5, +1 करेंगे तो कितना होगा, 7। अब इसी को दूर वाले से गुना, नजदीक वाले को नजदीक से गुना करते हैं, क्षेत्रफल बराबर -5 गुना -4 कितना हुआ, माइनस का प्लस का 20, 20 माइनस 7 चौक 28, भी माइनस का था, माइनस में कितना हुआ, प्लस, प्लस 28 डिवाइडेड में कितना 2, तो ये बताओ कितना हुआ, 48/2, तो आंसर कितना हुआ, 24। तो 24 वर्ग का इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ क्वेश्चन और कर लोगे, उसके बाद फिर कोई वीडियो देखने का जरूरत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप हर बार कर पाओगे। ठीक है ना, थैंक यू।